राजौर के बदाल इलाके में जो लगातार मिस्टीरियस डेथ्स का सिलसिला चौंकाने वाला है और अभी तक ये संख्या 17 तक पहुंच गई है, लेकिन जो रहस्य है, जो अनसुलझी पहेली है और भी गहराती जा रही है। हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल बद्दल गांव का दौरा किया, वहां के लोगों से मिले और जो पीड़ित परिवार थे उनको सांत्वना भी दिया। और खासकर इस मिस्टीरियस जो डिजीज है, जो लोगों की डेथ्स का कारण हो रही है, 7 दिसंबर से लेकर 19 जनवरी की अगर बात करें, 17 लोग अभी तक इस रहस्यमय बीमारी का शिकार बन चुके हैं। और ऐसे में कल देर रात मोहम्मद असलम, जिसके 6 बच्चों की मौत हो चुकी है, उसका जो भांजा था एजाज, 25 वर्षीय वो युवक है। और कल पूरा दिन मुख्यमंत्री के आने को लेकर वो प्रबंधों का वहां पर काम कर रहा था। देर शाम उसकी तबीयत खराब हुई और उसको पहले जीएमसी राजौरी, उसके बाद जीएमसी जम्मू, और जब उसकी सिचुएशन और भी क्रिटिकल हो गई तो भारतीय वायुसेना के एक एयर एम्बुलेंस में उसको एयरलिफ्ट करके पीजीआई चंडीगढ़ में दाखिल किया गया है, जहां उसकी सिचुएशन, जो उसकी कंडीशन है, वो क्रिटिकल बनी हुई है। ऐसे में सवाल यह है कि इन मौतों के पीछे क्या कारण है, क्योंकि इस बात की पुष्टि भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और जो भी एक्सपर्ट्स थे, और उन्होंने कहा है कि किसी भी बैक्टीरिया या वायरस की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। सैंपल्स में न्यूरोटॉक्सिन्स के सैंपल्स तो मिले हैं और ये राज अभी तक गहराता जा रहा है। और इसी को लेकर आज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो बदल विलेज है, तहसील खवास, डिस्ट्रिक्ट राजौरी में उसको कंटेमिनेटेड जोन बना दिया गया है। और वहां पर सेक्शन 163 ऑफ भारतीय न्याय संहिता BNSS के तहत वहां पर सेक्शन 163 लगा दी गई है और वहां पर 3 कंटेमिनेटेड जोन्स बना दी गई है। वहां पर पहली जो कंटेमिनेटेड जोन्स हैं उनमें जिन फैमिलीज में ये मौतें हुई हैं, वो एरिया कंटेमिनेटेड जोन 1 बना दिया गया है। और उन लोगों के परिवार जिनके सदस्य मारे गए हैं उनको पूरी तरह सील कर दिया गया है और वहां पर फैमिली मेंबर्स के आने और जाने की टोटल मनाही कर दी गई है। और पूरी तरह वो ऑफिशियल सुपरविजन में है, पूरी तरह उस उन मकानों को जहां पर ये मौतें हुई हैं, जिनके परिवार में ये मौतें हुई हैं, उनके मकान को टोटल ही बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। कंटामिनेटेड जोन 2 वो रहेंगी जो जिनके परिजनों, जिनके परिवार में जो मौतें हुई हैं, उनके संपर्क में आने वाले जो उनके रिलेटिव्स हैं, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, उन फैमिलीज को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जो उनके कांटेक्ट में आए हुए हैं। और उनको डिक्लेयर कर दिया गया है, उन फैमिलीज को, कंटेमिनेटेड जोन 2। और इसके अलावा ये जो सदस्य हैं, इन लोगों को जीएमसी राजौरी ले जाया गया है और वहां पर उनका जो ट्रीटमेंट है, कॉन्टिन्यूस मेडिकल मॉनिटरिंग होगी उनकी हेल्थ की, और डिफरेंट पैरामीटर्स समय समय पर चेक किए जाएंगे। क्योंकि कल जिस तरह मोहम्मद असलम का जो बांजा था एजाज, जो उस वक्त एक बार फिर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, वो भी एक रिलेटिव था। और यही कारण है कि जिन फैमिलीज की मौत हुई है उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनका जो कुंबा है उसको कंटेमिनेटेड जोन 2 बना दिया गया है। और इसके साथ साथ उनको, उन सदस्यों को जीएमसी राजौरी में ले जाया गया है और वहां पर उनके हेल्थ पैरामीटर्स को क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा। तीसरी कंटेमिनेटेड जोन्स बद्दल विलेज के बाकी सभी गांव हैं, मकान हैं, वो कंटेमिनेटेड जोन 3 में आएंगे। और यहाँ पर जो स्टाफ है, सरकारी अमला है, प्रशासन है, वो तैनात किया गया है। और वो जो फूड, जो खाना वो कंज्यूम कर रहे हैं, उस पर क्लोजली वॉच की जा रही है। इसके साथ साथ पुलिस पर्सनल भी वहां पर है किसी भी तरह की स्थिति को निपटने के लिए। और जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं वो पूरी तरह तैयार कर रहे हैं रिपोर्ट कि लोग क्या, किस चीजों का सेवन कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, और जो भोजन वो ले रहे हैं, जो उनके पास खाना था, उसको रिप्लेस कर दिया गया है, या फिर दुकानों पे जो बिक रहा है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और वहां पर सरकार की तरफ से आवश्यक खाना पीना और बाकी चीजें दी गई हैं। और उस, वो लोग क्या खा रहे हैं, उसका भी एक रिकॉर्ड बनाया जा रहा है सरकारी अमले के तहत, और इस रिकॉर्ड को मेंटेन किया जा रहा है। और जो फूड वहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, या जो लोग वो कंज्यूम कर रहे हैं, खासकर
कंटेमिनेटेड जोन 3 में वहां पर इस तरह के इकदाम किए गए हैं और ये दिन में 3 बार कि लोग क्या खा रहे हैं ये एंट्री की जा रही है। इसके अलावा बद्दल विलेज की अगर बात करें, जो भी पब्लिक या प्राइवेट गैदरिंग्स हैं उन पर रोक लगा दी गई है और जो कंटेमिनेट जोन्स के आसपास है वहां पर इस तरह के स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए गए हैं। इसके अलावा वहां की पानी और भोजन पर खासकर एक निगरानी रहेगी और आपको बताते चलें कि जिस तरह इंटर मिनिस्ट्रियल टीम नई दिल्ली से आ चुकी है, उन्होंने भी लोगों के जो प्रभावित कुंबे हैं वहां जाकर उनसे बात की, उनके परिवार वालों से पूछा कि जो लोग इन मिस्टीरियस बीमारियों में जिनकी जान चली गई है, उनसे उनकी दिनचर्या के बारे में पूछा कि उन्होंने उससे पहले क्या खाया था, किसके कांटेक्ट में गए थे, वो कहाँ गए थे और अपनी तरह के कई सवाल अभी भी खड़े हुए हैं। क्योंकि कल जिस तरह जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वहां पर बद्दल विलेज में पीड़ित परिवार से बात की थी, उन्होंने कहा था कि अभी भी जो डेथ्स का कारण है वो अनएक्सप्लेन है और इसके लिए प्रयास सिट तो बनाई गई है। लेकिन कल मुख्यमंत्री के जाने के बाद जिस तरह मोहम्मद एजाज की अगर बात करें, जो मोहम्मद असलम का भतीजा है, उसकी तबीयत खराब होती है, जीएमसी में उसको एडमिट किया जाता है, हालात और ज्यादा खराब होती है, रेफर किया जाता है जीएमसी जम्मू, और जब हालात और भी ज्यादा क्रिटिकल होती है तो पीजीआई उसको एयरलिफ्ट किया जाता है, जहां उसकी हालत तशवीशनाक या फिर नाजुक बनी हुई है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम, और ये उस वक्त हुआ है जब मुख्यमंत्री ने खुद वहां का दौरा किया है और जो केंद्र की तरफ से इंटर मिनिस्ट्रियल टीम वहां पर आई है, जिनमें एक्सपर्ट्स माहिरीन भी वहां पर हैं, चाहे हम फूड की बात करें, डिफरेंट फॉरेंसिक की बात करें, तो वहां पर ये टीमें तैनात की जा चुकी हैं। लेकिन अभी भी इस मिस्ट्री को सुलझाना भी मुश्किल है। 2 दिन पहले आपको बताते चले कि वहां पर एक बावली को भी सीज किया गया था, बंद कर दिया गया था और ये माना जा रहा था कि वहां पर भी उसमें कुछ पेस्टिसाइड्स के भी सैंपल्स मिले हैं। तो ये गुत्थी कब सुलझेगी और कब जो मौतें हो रही हैं, 17 अभी तक मौतें हो चुकी हैं जिसमें 13 मासूम बच्चे हैं और मोहम्मद असलम के परिवार के ही 6 बच्चे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। 7 दिसंबर से ये मौतों का सिलसिला शुरू हो चुका था और 19 की बात करें, 19 जनवरी की, जब मोहम्मद असलम की जो बेटी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, अंततः उस जंग में वो हार गई और मौतों का सिलसिला लगातार चल रहा है। ऐसे में देखने वाली बात है कि किस प्रकार सरकार या फिर जो इंटर मिनिस्ट्रियल टीम जहां पर पहुंची है, इस गुत्थी को सुलझा पाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।